देखिए, इस 4 साल के गहलोत जी के शासनकाल में रिकॉर्ड तोड़ गरीबों के हितों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं जो काम हुए हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्कूलें एक साथ जो कर्मोन्नत करी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल करी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो चिरंजीवी योजना है वो आम आदमी को राहत पहुंचाने वाली है। उनको 10 लाख का फ्री इलाज, 5 लाख का उनका बीमा, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का अगर कोई सा भी हो, कितना भी खर्चा उसमें लगे वो सारा फ्री। तो बहुत सारे हर क्षेत्र में सरकार ने अनगिनत विकास कार्य किए, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अपन खास तौर में आप यूं देखा कि भाई दो पार्टी रो हर जगह वही है मामलो, इन जार तीसरी पार्टी आरएलपी तो वह भी कदम रखियो तो यूं भी कोई फर्क पड़ेला वोट में? देखिए, मैं गाँव में मैंने जो संपर्क किया, जन संपर्क किया है, लोगों में मैंने भावना देखी, कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कांग्रेस को जनता भारी आशीर्वाद और समर्थन देने जा रही है। अब जो आपस में 2 या 3 नंबर का झगड़ा है वो आरएलपी और बीजेपी की। तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल आज जनसंपर्क के दौरे पे थे, तो वो काफी कमेंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, और आप पर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि बूंदिया दलिया इस प्रकार के कई शब्द यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, विपक्षी पार्टियों का काम है कुछ न कुछ आरोप लगाना, मुद्दे तो उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए जो कहेंगे उनके कहने से थोड़ी होता है। और रही खाने की बात, तो ये तो पंडित जी 1985 से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले चुनाव 2018 तक लगातार 7 बार सदासर विधानसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, और 62 साल उनको राजनीति में हो गए। सरपंच से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, उसके बाद प्रधान बने। तो हमेशा से गरीब को गणेश मान के उन्होंने काम किया। घर आने वालों की आओ भगत करना तो हमारी संस्कृति है, उनको खाना खिलाना, उनको आओ भगत करना, क्या है प्रलोभन की या बूंदिया भजन, तो उनकी सोच अलग हो सकती है, हमारे संस्कार है। तो आप भी अभी मंत्री पद पर थे, तो वो इस्तीफा किस कारणवश दिया? वो टेक्निकल कारणों से मैंने रिजाइन किया। क्या तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहोगे कि विस्तार से थोड़ी बहुत बात? नहीं, कोई विशेष नहीं है। ये चुनावी प्रक्रिया में जो है, इसको कोई लाभ का पद पे आप रहते हुए जिसमें फिक्स वेतन होता है, तो नामांकन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए। तो इसके अलावा यहाँ के प्रधान जी है, वो आपकी पार्टी से काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए, वो पार्टी छोड़ के किस प्रकार चले गए एकाएक? वो तो अवसरवादी लोग हैं, उनके पिता थे, उनको देख के हमने टिकट दिया था, उनकी औलाद ऐसी निकलेगी हमें ये नहीं पता था। उसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हुआ है आपका, उसके अंदर बता रहे कि अभद्र भाषा की प्रयोग किया गया। नहीं, ऐसा कोई मैंने अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया। आप उसको गौर से सुनना, अगर करते तो उनको तो अपने आप में 30 मार्क का समझते हैं, वकील है तो अभी तक कोर्ट में ले जाते मेरे को। तो सुना है आप भी जनसंपर्क दौरे के दौरान ये बात कहते हो कि पिताजी के सपनों पे मैं खरा उतरूंगा, तो ऐसे कौन से सपने हैं जो भी अभी तक अधूरे हैं? देखिए, वो 85 से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 7 बार लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। सन 1985 में जो इस क्षेत्र की सदासर विधानसभा की स्थिति, न यहाँ पानी था, न बिजली थी, न चिकित्सा, न शिक्षा, मतलब हर क्षेत्र में न सड़कें थी, मतलब हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। आज आपने यहाँ गाँव के दौरे भी किए होंगे या आपने देखे होंगे, सदासर नगर पालिका की स्थिति है, वो चौमुखी विकास हुआ। तो उनका सपना था कि मेरे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे एक काम करेंगे तो नई मांग आएगी, आप सड़क करोगे तो नाली की मांग होगी, नाली करोगे तो और फिर आगे काम बढ़ेंगे, जैसे आबादी बढ़ेगी। तो उनका सपना था कि मेरा शहर का चौमुखी विकास हो, और उस दिशा में मैं काम करूंगा। और भी बातें हैं, जैसे कि यहाँ का हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति है कि वो एक रेफरल हॉस्पिटल, तो ये एक पूर्ण रूप से हॉस्पिटल क्यों नहीं बन पाया? निश्चित रूप से ऐसी चर्चाएं होती थी, अभी आज की स्थिति नहीं है। आज आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, कूल्हे के ऑपरेशन और बड़े बड़े ऑपरेशन आज यहाँ होने लग गए। और पंडित जी ने इसको अपने घोषणा पत्र में 2018 में लिया था 100 बेड हॉस्पिटल का। तो 100 बेड हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी को 100 बेड का कर्मोन्नत कराया, और अभी उनके स्वर्गवास के बाद मुख्यमंत्री जी ने उप जिला चिकित्सालय इसको घोषित कर दिया है। और आज आप हॉस्पिटल में संपूर्ण डॉक्टर की पूरी टीम, पूरा स्टाफ है, और अनगिनत ऑपरेशन यहाँ हुए हैं। अभी आज पहले की जो स्थिति आप बता रहे हैं वो आज नहीं है। तो इसके अलावा आज का ही हाल ही का एक भाषण आया है हनुमान जी बेनीवाल का, जिसके अंदर वो टिप्पणी कर रहे थे कि पिताजी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते थे, और उसी टाइम उनके बेटा है
वो फोटो लगा के और उनके नाम पर वोट मांग रहे थे, क्या ये हकीकत है? नहीं, वो उनके विपक्ष का काम कुछ न कुछ कहना है, कोई तथ्य नहीं है। क्या, और इसके अलावा जनता के लिए आपकी कोई राय या दो शब्द? क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपकी जनता के लिए कुछ शब्द जो आप जनता को एक संदेश दें। जनता को संदेश देता ही मैं लगभग 200 गांव में सारे अभी तक मैंने दौरा किया है। जनता के लिए जो पंडित जी का ये सपना था कि जनता की मेरे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो नहीं हो, तो उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जनता के हितों के लिए, उनके दुख सुख में हर समय उनके